हमने सीरीज़ शुरू की थी 2025 को प्रिपेयर करने के हिसाब से और हमने इसके अंदर हफ्ते देख लिए, साल देख लिए। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, वो सेकंड्स के बारे में है कि आपने ईयर तो प्लान कर लिया कि इस ईयर में मैं ये करूँगा, इस हफ्ते में मैं ये करूँगा, इस दिन में मैं ये करूँगा। लेकिन उन पर्टिकुलर मोमेंट्स का क्या, जिनके अंदर मेन डिसीजन होता है। यूजुअली इन मोमेंट्स को डिसाइसिव मोमेंट कहा जाता है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आप लाइब्रेरी जा रहे हो, इसका मतलब है कि अगले 3 घंटे तक डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लोगे। जिम के लिए भी सेम है। ये जो डिसीजन है ना, ये अक्सर सिर्फ सोचने से नहीं आता है। इसके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहते हैं एटीट्यूड। ऑलराइट? अब एटीट्यूड क्या भला है? हमारे यहाँ पे ना एटीट्यूड का मतलब हमने थोड़ा गलत समझा समझा समझ के इसे एटीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे रुकना नहीं है, काटना नहीं है और इसको वीडियो में इंक्लूड करके आगे जाना है। जब ज़िंदगी आपको कुछ चीज़ गलत देंगी, जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएँगे, जब ऐसा लगेगा कि बॉस यही फेलियर है और अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब कैसे हैंडल करूँगा और कुछ भी नहीं है। और उस वक़्त अगर आप ज़िंदगी को ये बोले कि नहीं यार मैं सँभाल लूँगा, मैं कर लूँगा, तो उसको एटीट्यूड बोलते हैं। ये एटीट्यूड आपके बैठने का तरीका चेंज कर देगा और बिलीव मी ये वीडियो में प्लान नहीं था, ये अपने आप आया है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोगों में एटीट्यूड देखते हैं ना, तो हम उसको कुछ और ही समझते हैं। एटीट्यूड हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि कोई अकड़ के रह रहा है या कोई सही से बात नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं यार इसमें बड़ा एटीट्यूड आ गया है। या कोई ज़्यादा उसका सोचने का तरीका अलग है या उसमें ईगो है। एटीट्यूड का मतलब वो है ही नहीं। एटीट्यूड का रियल मतलब ये है कि ज़िंदगी आपको अगर गिराती है, उस वक़्त आप ज़िंदगी से कैसे रिएक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड ज़रूरी क्यों है? खुदा को ना, जब वो खुदा आपको ज़िंदगी में कुछ भी दे रहा है, कई बार खुदा आपके प्लान से बड़ा खुश होता है कि यार इसमें दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी, इसके लिए मैं इस बंदे की हेल्प कर दूँ जो ये काम कर रहा है। कभी-कभी खुदा आपके इंटेंशन से बहुत खुश होता है। कभी-कभी आपकी प्रिपरेशन, हार्ड वर्क देख के बहुत खुश होता है। और कभी-कभी ना वो सिर्फ़ आपको देख के खुश होता है कि यार ये बंदे में ना कुछ बात है। इसका ज़िंदगी को देखने का तरीका, इसका ज़िंदगी से लड़ने का तरीका अलग है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड हमारे पूरे 2025 के हर सेकंड में हम डालेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आप, और अब ये ऐसा अज़्यूम कर रहा हूँ मैं कि आप एक बेस लेवल पे हो, ठीक है? अच्छा, बाय द वे एटीट्यूड का और एक क्लैरिफ़िकेशन मैं दे दूँ। एटीट्यूड का मतलब अकड़ नहीं होता हाँ दोस्त। वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन इसके बाद का मतलब समझो। अभी अगर ज़िंदगी में सब कोलैप्स हो जाए, सब कुछ चले जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए और आप बोलो कि नहीं यार मैं सँभल के रहूँगा, मैं गिरने नहीं वाला, वो एटीट्यूड है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी नवाज़ दे, आपके पास सब आ जाए, पैसा, गाड़ी, जो ड्रीम आप चाहते थे वो आपके हाथ के नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं और अभी आप अगर हम्बल बन के रह रहे हो ना, मतलब ज़िंदगी की तरफ आपका एटीट्यूड अच्छा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अज़्यूम कर रहा हूँ कि अभी आप बेस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल हैं। अभी मैंने बोला है इसलिए ये चीज़ इतनी कॉन्शियस हुई है, नहीं तो नहीं होती। अभी इस लेवल पे, ठीक है? एक चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपने भी ये पूरी जो सीरीज़ हमने देखी है इसमें किया क्या? आपने 2025 के लिए प्रिपेयर किया है, करेक्ट? कितने लोगों को आप जानते हो जिन्होंने प्रिपरेशन की है? कितने लोगों ने बैठ के सोचा है कि ये गोल्स है, इसको मैं महीने के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से ऐसे बाँटूँगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा, यहाँ पे ब्लॉक करूँगा, मेरी एनर्जी का लेवल ये है, मेरे इमोशन का लेवल ये है। अपने आज़ू-बाज़ू, अपने शहर में, अपने एरिया में, पूरे एरिया में देख डालो। 2-4 होंगे, उसमें से 1 आप होंगे और हो सकता है 2-4 भी ना हो। अब 1 आप है, आपने पिछले साल का लगभग 1 या 2 दिन प्रिपरेशन में दिया है, राइट? अब ये 1 या 2 दिन जो आपने प्रिपरेशन में दिया है, ये पूरे साल में से कितना होता है? अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 1/365 इंटू 100, आंसर आएगा 0.27। मतलब 1% को 4 हिस्से में बाँटो, तो 1 टाइम निकलता है। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि इस 0.27% टाइम के अंदर 2024 का जो अभी भी चल रहा है, इसमें से आपने 1 दिन लिया और उसमें आपने आपका पूरा 2025 प्लान किया है बॉस। ये कैपेसिटी है आपकी। अब हमें जो एटीट्यूड 2025 के लिए चाहिए, वो ये है कि ये जितना भी प्रिपरेशन हमने किया है ना,
ये सिर्फ बेस है, ठीक है, ये सिर्फ बेस है और कुछ नहीं है। तो आप तो इतना तो गारंटी से अचीव करोगे ही करोगे, वो तो मैं सवाल भी नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसके ऊपर उठ के 1000x पे अचीव करोगे और आप ज़िंदगी ऐसी जियोगे ना जो फोड़ दे, ठीक है। एक एक गाना है, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई बस नहीं, क्या ज़िंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अब आपने आपका बेस बना लिया है, अभी पीछे नहीं हटना है बॉस। अभी आप में उतना पावर है कि जितना भी हमने बेस बना के गोल देखे हैं ना, ये आपके हाईएस्ट गोल है ही नहीं। यो-यो हनी सिंह ने अभी उनका ये एआईबी की टीम के साथ एक इंटरव्यू था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि हम ना अक्सर एक अगर हिरन है, हिरन 15 फीट तक जंप कर सकती है, आप उसको फेंस में डाल दो, उसके बाहर कूदेंगे भी नहीं। ये जो हमने गोल्स बनाए ना कि आपको इतना अचीव करना है, ये फेंस नहीं है, ये खाली बेस है, ये लॉन्च पैड है। इसके ऊपर आप रॉकेट की तरह आप उड़ोगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें आपको पुल कर सकती थी पीछे, वो तो आपने छोड़ दी। और जो आप अचीव कर सकते हो, हमने तो सिर्फ उसका प्रिपरेशन किया है ना कि आपको बेस मिनिमम क्या करना है, लेकिन जो मैक्सिमम आप करने की कैपेसिटी रखते हो उसका तो कैलकुलेशन मैं खुद नहीं लगा सकता। तो अभी आपको उड़ना है, आपको दहाड़ना है, ठीक है। इस एटीट्यूड को लेके लाइफ में हर प्रॉब्लम को फेस करना है। अब एक बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग करके, ठीक है। उसके अंदर 3 स्टेप है एटीट्यूड, कोई भी एटीट्यूड जब इंसान का बनता है ना तो उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहला आता है ख्याल, थॉट। उस थॉट को हम लेके वर्ड्स में डालते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जिम नहीं जाऊंगा, दिल नहीं हो रहा है, ये अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे। उसके बाद किसी ने आपको पूछ लिया कि अरे हाँ तू जिम जाने वाला है ना या जिम जाने वाली है, आप बोलते हो हाँ मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। यहाँ पे डिग्रेडेशन शुरू हो गया और उसके बाद में फिर आप एक्ट ये करते हो, तीसरी चीज़ है एक्शन, आप जाते ही नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ जब थॉट आ रहा है ना कि शायद मैं जिम जाऊँगा, आपको ये बोलना है कि अरे मैं हूँ यार जिम कैसे नहीं जाऊँगा, सवाल ही नहीं आता। और ये आप आईने में देख के बोलो, खुद की आँखों में आँखें डाल के बोलो। ये मेन एटीट्यूड है बॉस, ये मेन एटीट्यूड है। बाकी सब तो खाली हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आप खुद को बोलो ये मैं हूँ, मैं कैसे नहीं जाऊँगा। फिर जब आपसे कोई पूछता है कि जिम जाने वाला है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि सोच रहा हूँ, नहीं वो सब सवाल ही नहीं आता, आ जा रहे हैं। फिर आप खुद को देखोगे जिम जाते हुए, वापस आते हुए पूरी कंसिस्टेंसी रख के ख़त्म करते हैं। 3 चीज़ें हैं, रिपीट कर रहा हूँ। थॉट्स बनते हैं वर्ड्स, अल्फाज, और अल्फाज बनते हैं एक्शन। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको कंट्रोल कर लो, ठीक है। रोज़ सुबह उठ के आईने में देख के अपने गोल्स रिपीट करो, बोलो ये मैं अचीव करूँगा और ख़त्म करो उसको अचीव करके। सिंपल रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई थ्योरी, कोई प्लान नहीं है, करना है तो करना है, ख़त्म करना है बॉस, ठीक है। अभी मेरी मॉम, मैं इसको एंड एक स्टोरी पे करूँगा कि मेरी जो मम्मी है ना, वो मेरी लाइफ में बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और मतलब ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आते ही है। तो मुझे याद है मेरी मम्मी टीचर है, मेरे मॉम डैड दोनों टीचर हैं। तो सुबह में जाते थे, सुबह में उठ के खाना पकाते थे, उसके बाद में उनकी दोपहर की स्कूल होती थी, फिर स्कूल जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर खाना पकाते थे। और ज़िंदगी में ये करते हुए उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें और देखी है। तो उनका ना एक कोट है, और अभी तो मतलब अल्लाह के करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, और दुआ करो कि आगे भी रहे। लेकिन उनकी एक शायरी उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन हर इंसान ना अपने लिए एक शायरी निकाल के रख लेता है कि ये मेरे पे सूट करती है। तो उनकी एक शायरी है कि तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम होगा। तूफ़ान मतलब साइक्लोन, अज़्म का तवाफ़, तवाफ़ जो काबे के राउंड राउंड सर्कल में जाता है ना, उसको तवाफ़ बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो जो मेरी कैपेसिटीज़ है, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मैं इतना 100x हूँ, 1000x हूँ, वो साइक्लोन घूम-घूम के मुझे देख रहा था कि यार ये इतना अच्छा कैसे है? तो तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भँवर में है। तो आपको जो लोग दुनिया में ज़िंदगी में देखेंगे ना, उनको ऐसा लगेगा यार ये प्रॉब्लम से घिरा हुआ है।
यू नो। लेकिन जब वो प्रॉब्लम खत्म होंगी और जब आप वहां से निकलोगे तो उनको रियलाइज होगा कि आप उस साइक्लोन से बड़े हो। ठीक है। कभी भी जब भी कोई चीज़ बिल्ड होती है ना तो उसमें बहुत इम्परफेक्शंस होता है। ठीक है। अगर किसी फॉर एग्जांपल कबूतर के बच्चे ने अंडा दे दिया, सॉरी कबूतर का बच्चा अंडा कैसे देगा कबूतर ने अंडा दे दिया, उसमें से बच्चा निकला। ठीक है। जब आप उसको ग्रोथ के स्टेज में देखोगे ना तो बहुत अगली दिखेगा आपको, क्योंकि अभी वो ग्रो कर रहा है। एक बार ग्रो हो जाएगा उसके बाद आप बोलोगे यार ये क्या फ्लाइट है। इंसानों के साथ, हर किसी के साथ प्रोसेस वैसा ही होता है। जब भी आप अभी जो 2025 में आप बिल्ड कर रहे हो ना, जो भी आप बिल्ड कर रहे हो वो देखने में ग्लैमरस नहीं लगने वाला, कोई उसके लिए आपको आके प्रेज नहीं करने वाला। लोग देख के बोलेंगे यार ये पूरा दिन काम में बिजी रहता है, ऐसा है वैसा है, हजार चीजें हैं। बात यह है कि तूफान कर रहा है आपके अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। ठीक है। सो आई रियली 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 होप यू वेल फॉर 2025। अभी काम पे लग जाओ। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए प्लीज़ दुआ करना यार, बहुत ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत है दुआ की। शुक्रिया।